आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। जिस तरीके से राज्य में एम्बुलेंस की सौगात देने की बात कही गई थी, उसके बाद लगभग कई महीने तक एम्बुलेंस एनआरएचएम ऑफिस में ही खड़ी थी। लेकिन बीते दिनों 5 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई और कुल 206 एम्बुलेंस को सड़कों पर उतारने की बात कही गई थी कि जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों से मरीज को और मरीज के परिजनों को उन्हें अस्पताल तक लाने में जिस तरीके की परेशानी होती थी, वो अब उन्हें नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जितने भी एम्बुलेंस थे 206 एम्बुलेंस, उसमें 51 एम्बुलेंस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ थे, जिसमें कि अगर कोई मरीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से अस्पताल तक पहुंच सके, उसके बाद उसका अस्पताल में उपचार हो सके। लेकिन इन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाने के बाद भी अभी तक कोई भी एम्बुलेंस सड़क पर नहीं नज़र आई है। आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंस जहां से शुरुआत हुई थी, ये एम्बुलेंस वहीं पे आकर के खड़े हो गई है दोबारा। और इसका एक मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि ना तो इन एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, ना ही इनके पास अभी तक कोई लाइसेंस है और ना ही इनके पास अभी तक कोई ड्राइवर है। इस पे पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने बयान को रख रहे हैं, क्योंकि जिस दिन एम्बुलेंस को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई थी, उस दिन उन्होंने जनता से ये बातें कही थी कि अगर एम्बुलेंस की सुविधा उन्हें दे रहे हैं तो ये उनके एक बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए है। और उसी पे जब एम्बुलेंस अभी सड़कों पर नहीं नज़र आ रहे हैं तो इस पे भाजपा भी उन्हें कटाक्ष करते हुए कह रही है कि जिस तरीके से सरकार के पास कोई लाइसेंस नहीं है, सरकार सही ढंग से नहीं चल रही है, उसी तरीके से इन एम्बुलेंस के पास भी कोई लाइसेंस नहीं है और ये एम्बुलेंस भी अभी तक सड़कों में नहीं नज़र आ रही है। जिस तरह से एम्बुलेंस की खबरें आई हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ड्राइवर नहीं है, 3 साल से एम्बुलेंस चढ़ रहा था और मुख्यमंत्री ने धूमधाम से उद्घाटन किया, तो जिस तरह से एम्बुलेंस चढ़ रहा था, एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं था, उसी तरह से ये सरकार भी है। सरकार का ड्राइवर नहीं है, सरकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जनता ने रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिया है और सरकार भी 3 साल से सड़ रही है। यह इससे प्रतीत होता है कि झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति मुख्यमंत्री और यहाँ के मंत्री कितने लापरवाह हैं, ये प्रदर्शित करता है। ये सरकार तो चली है, उसके ड्राइवर तो है, 3.5 टन तक गाड़ी खींच गई। अब आपको लगता है, लेकिन दिशाहीन अगर गाड़ी हो जाए तो उसका मतलब ड्राइवर नहीं है, या ड्राइवर है भी तो पूरे दिल दिमाग से वो काम नहीं कर रहा है उसका। कई डिलीवरी जो है रास्ते में हो जा रहा है, कई लोगों की मौत हो जा रही है। 108 एम्बुलेंस में कहीं टायर नहीं है, 108 एम्बुलेंस के लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा है, तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति झारखंड प्रदेश में हो गई। इससे हम साफ तौर से ये समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जब एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा दी गई है, ये बतला दिया गया है कि राज्यवासियों को इस एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी, लेकिन अभी तक ये एम्बुलेंस प्रॉपर तरीके से रोड पर नहीं नज़र आए हैं। इसका मतलब है कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को धोखे में रख रहे हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री की बातों को नज़रअंदाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जब इस मामले में हमने बन्ना गुप्ता से बातचीत की थी तो बन्ना गुप्ता ने भी यही कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर सड़कों में एम्बुलेंस नज़र आएगी, और उसके ठीक 1 हफ्ते बाद उन्होंने हरी झंडी भी दिखाई। लेकिन इसका सीधा असर अभी तक ये है कि एम्बुलेंस अभी तक किसी भी मरीज़ को कोई सुविधा नहीं दे पाया है। अब देखना यह है कि हरी झंडी दिखाने के बाद भी जब ये एम्बुलेंस अपने जगह पे वापस आकर के खड़ी हो गई है, तो अब कब से इसका परिचालन दोबारा शुरू हो पाता है, कब से इसका रजिस्ट्रेशन हो पाता है और कब इन एम्बुलेंस को एक प्रॉपर वे से ड्राइवर मिल सकते हैं। फिलहाल हमारी रिपोर्ट यहीं तक। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।